अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अक्लमंद मियाँ बीवी कौन से होते हैं और बेवकूफ़ मियाँ बीवी कौन से होते हैं, और क्या मियाँ बीवी की मोहब्बत को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है या नहीं। मगर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं कि अक्लमंद मियाँ बीवी कौन से होते हैं और बेवकूफ़ मियाँ बीवी कौन से होते हैं। याद रखें, अक्लमंद मियाँ बीवी हमेशा किसी भी झगड़े पर अपनी अना को छोड़कर एक दूसरे के साथ सुलह करने में पहल करते हैं, जबकि बेवकूफ़ मियाँ बीवी हमेशा अपनी अना परस्ती पर कायम रहते हैं, जिसकी वजह से बिलाखिर उनकी मोहब्बत ख़त्म होती है। दूसरी निशानी, अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे पर हर वक्त अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते और एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं, जबकि दूसरी जानब बेवकूफ़ मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे पर अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं और एक दूसरे की पसंद का कभी भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है। नंबर 3, अक्लमंद मियाँ बीवी पूरी दुनिया के मुकाबले में एक दूसरे का साथ देते हैं, जबकि दूसरी जानब बेवकूफ़ मियाँ बीवी दूसरों को एक दूसरे पर तरजीह देते हैं। अक्सर कुछ औरतें या कुछ मर्द होते हैं, वो कहती हैं कि औरतें कहती हैं अपने शोहर को कि तुमसे दूसरी का शोहर अच्छा है, वो दूसरा मर्द अच्छा है, और शोहर अक्सर कहते होते हैं कि तुमसे तो दूसरों की औरत अच्छी है। याद रखें, ये बेवकूफ़ मियाँ बीवी की अलामत है। इस तरह मियाँ बीवी में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और बिल आखिर घर टूट जाता है। नंबर 4, अक्लमंद मियाँ बीवी इत्तेहाद में एक और एक गहरा होते हैं, जबकि दूसरी जानिब बेवकूफ़ मियाँ बीवी लड़ के झगड़ के हमेशा अकेले रह जाते हैं, तन्हा रह जाते हैं, जो बिल आखिर करते करते हमेशा के लिए तन्हा हो जाते हैं। नंबर 5, अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, उनको एक दूसरे पर यकीन होता है, यानी वो दूसरों की वजह से अपने घर को नहीं टूटने देते, जबकि दूसरी जानब बेवकूफ़ मियाँ बीवी एक दूसरे पे यकीन रखने के बजाय बाहर के लोगों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, उन पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर यह देखा जाता है कि बाहर के लोगों की बातों की वजह से घर टूट जाते हैं। नंबर 5, अक्लमंद मियाँ बीवी ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो उनकी औलाद के लिए मिसाल हो, मगर दूसरी जानब बेवकूफ़ मियाँ बीवी हमेशा लड़ के झगड़ कर अपनी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद कर देते हैं और अपनी औलाद की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे मियाँ बीवी बनने की कोशिश करें, बेवकूफ़ मियाँ बीवी बनने से गुरेज करें। दूसरी बात, क्या मियाँ बीवी की मोहब्बत को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि झूठ के बारे में खालिक कायनात ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। मगर हदीस में आया है कि अगर दो शख्स नाराज़ हों, उनको सुलह करने के लिए झूठ बोला जा सकता है, मियाँ बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, मगर वह सराहतन झूठ नहीं है। वो झूठ नहीं कि जिसके बारे में कुरान ने रोका है।
बल्कि वो झूठ है जिसको तौरिया कहा जाता है, यानी कहने वाला बात कुछ और कह रहा हो मगर समझने वाला बात कुछ और समझ रहा हो। वो झूठ जो होता है, वो झूठ मियाँ बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जायज़ है। यानी जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनसे कौम जब उनसे कहे कि हमारी शफाअत करें, वो कहेंगे कि मुझसे झूठ कहा गया है तो मुझे डर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे खुद झूठ की सज़ा देंगे। मगर हमारे नज़दीक या हमारा ये अकीदा है कि पैगम्बरों से झूठ कभी भी नहीं बोला जाता। पैगम्बर जो नबी होते हैं वो मासूम होते हैं, वो झूठ कभी भी नहीं कह सकते। वो जो झूठ की बात की जा रही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम गई कि आप आए हमारे साथ त्यौहार मनाने जाएं, ईद मनाने जाएं, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हन में यह ख्याल आया, उन्होंने ये सोचा कि जब ये सब लोग त्यौहार मनाने चले जाएंगे तो मेरे पास एक अच्छा मौका होगा, मैं इनके बुतों को तोड़ दूंगा। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, तो फिर तारों की तरफ देखने के बाद कहा कि मैं बीमार हूं। अब वहां पे बीमारी से मराद रहावानियत ली गई थी, वो रवानी तौर पर बीमार थे, जिन बज़ाहिर वो बीमार नहीं थे, उनकी रूह को बीमारी थी, जिन उनको जो बेचैन थे वो उनकी उन बुतों से तंग आ चुके थे। तो उन्होंने बज़ाहिर उनको ये बोला कि मैं बीमार हूं। उनकी कौम ने ये समझा कि इनको बज़ाहिर कोई बीमारी है, हालांकि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वह दिली तौर पे बीमार थे, उनकी रूह तंग थी, उनका दिमाग डिस्टर्ब था, वो बुतों की वजह से तंग थे। तो इसलिए हमारा यह अकीदा है कि पैगम्बरों से झूठ बोला नहीं जाता, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुराद ये थी कि मैं जो मेरी रूह तंग है, मेरा सुकून ख़त्म हुआ है इनके बुतों की वजह से, तो मैं इनको तोड़ूंगा, इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ, मुझे ये वाली बीमारी है, बज़ाहिर वाली बीमारी नहीं। तो इस तरह का जो झूठ होता है, जिन्हें बज़ाहिर कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो, तो ये झूठ मियाँ बीवी की मोहब्बत को बचाने के लिए जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।